अगर आप बग बाउंटी हंटर हो या आप बग बाउंटी हंटिंग अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो 2025 में, तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर आप ऑलरेडी बग बाउंटी हंटिंग कर रहे हो काफ़ी समय से और आपके काफ़ी सारे डाउट्स हैं, जैसे आप बहुत से लोग कहते हैं कि भाई जब हम लैब सॉल्व करते हैं और जो जैसे पोल सीकर की जो लैब्स होती हैं वहाँ पे जो वल्नरेबिलिटी होती है, जब उनको आप रियल टारगेट पर ट्राई करते हो तो वो वैसे वहाँ पे वर्क नहीं करती हैं, ठीक है। क्योंकि आप जो है आपने रियल टारगेट पर टेस्टिंग नहीं किया, आपने सीधा लैब सॉल्व किया और डायरेक्ट आप रियल टारगेट टेस्ट करने लग जाते हो, तो वो चीज़ें उस तरीके से वहाँ पे वर्क नहीं करती हैं। तो इसी तरीके के जितने भी सारे डाउट हैं वो सारे आपको यहाँ पे कवर कर देंगे। अब ये वीडियो जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी बिल्कुल इस फील्ड में आए हैं उनके लिए भी है, और जो ऑलरेडी इस फील्ड में काफ़ी समय से हैं उनके लिए भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एंड में ये भी बताऊंगा कैसे आपको रिसर्च करना है, कैसे कोई भी वल्नरेबिलिटी उसको कम समय में कैसे मास्टर करना है और उस पर रिसर्च कैसे करना है, ठीक है। तो बहुत डीप में जाएंगे और मैं यहाँ पे आपको कोई भी रैंडम रिसोर्सेस नहीं बताऊँगा कि आप कन्फ्यूज़ हो जाओ और चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएँ। तो बिल्कुल बिल्कुल आसानी से समझेंगे माइंड मैप की मदद से, ठीक है। तो सबसे पहले एक माइंड मैप क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। और इसको कर लेते हैं डार्क थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं जो बिल्कुल बिगनर है, जो अभी बिल्कुल जस्ट इस फील्ड में आए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले आप जो है बेसिक्स जो है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या होता है और CLI से आपको कैसे वर्क करना है, लिनक्स क्या है, बेसिक चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। तो ये बेसिक चीज़ें आप ऑलरेडी सिर्फ 10 से 15 दिन के अंदर लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे जा सकते हो ट्राई हैक में, ठीक है। तो ट्राई हैकिंग जाके आप जो बेसिक चीज़ें हैं वो 10 से 15 दिन में आप कवर कर लोगे, ज़्यादा ज़्यादा आप 1 महीना मान लो, ठीक है। उसके इससे ज़्यादा आपको इस पर टाइम नहीं देना, क्योंकि 2025 में AI आ चुका है और उसकी मदद से आप बहुत जल्दी बहुत ही कम समय में बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। जितना भी आपको टाइम देना वो रिसर्च में देना है, ठीक है। तो मैं आगे बताऊंगा कैसे आपको रिसर्च वगैरह करना है, और वीडियो मैं छोटा ही रखूँगा, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ठीक है। क्योंकि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बहुत सारे रिसोर्सेज दे दिए थे, लोग कन्फ्यूज़ हो गए थे कि भाई कहाँ से पढ़े, इतने सारे URLs दे दिए हैं, क्या क्या पढ़े। तो इतना इतना चीज़ें इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो सिंपल बिल्कुल बिगिनर के लिए यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। मीनिंग को ध्यान मत देना, ठीक है। तो बिगनर के लिए बिल्कुल ट्राई हैक में यहाँ से आप बेसिक चीज़ें कवर कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है, अब भाई हमने जो बेसिक चीज़ें वो तो कवर हो चुकी है, अब इसमें एडवांस कैसे बढ़े। तो उसके लिए हमारे पास है कोड सीकर, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस है, इतना एडवांस नहीं है। बेसिक आपको वल्नरेबिलिटी के बारे में पता चलेगा कि भाई क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं और जो वेब की वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो क्या है, ठीक है। तो ये वेबसाइट्स हैं पोर्ट्स फिगर, ओके। तो अब यहाँ पे आपने दो चीज़ें कवर कर ली, एक तो आपने बेसिक कवर कर लिया और थोड़ी सी वल्नरेबिलिटी के बारे में जान लिया कि भाई वल्नरेबिलिटी क्या है और कैसे इनको फाइंड कर सकते हैं। बेसिक चीज़ें आपने कवर कर ली, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे बढ़ना है रिसर्च की ओर, ठीक है। तो अब यहाँ से मेन टॉपिक चालू होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इंटरफेस दिखा देता हूँ। अगर आपने पोर्ट सीकर का नहीं एक भी लैब सॉल्व की है तो हाँ, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे लैब है। तो लर्निंग पाथ पे चलते हैं। तो देखो यहाँ पर काफ़ी सारे पाथ जो हैं वो ऐड हो चुके हैं, नई नई वल्नरेबिलिटी API टेस्टिंग आ चुकी है, वेब। तो यहाँ से कोई भी एक वल्नरेबिलिटी चूज़ करो, कोई भी, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सर्वर साइड वल्नरेबिलिटी चूज़ करो, SSRF हो सकती है और या फिर LFI वगैरह हो सकती है, पार्ट ट्रैवर्सल हो सकती है। तो सर्वर साइड वल्नरेबिलिटी चूज़ करो, एक वल्नरेबिलिटी, सारी नहीं, सिर्फ एक वल्नरेबिलिटी चूज़ करो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम SSRF चूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ SSRF, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने वल्नरेबिलिटी चूज़ किया वो है SSRF। तो अब इसको मास्टर कैसे करना है, क्योंकि आप जब लैब सॉल्व करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पे SSRF है, हाँ ये रही। तो यहाँ पर जो SSRF है मुश्किल से 6 या 7 लैब होंगी यहाँ पर,
ओके, लॉगिन करना पड़ेगा। चलो ठीक है, कोई नहीं। तो मुश्किल से यहाँ पर 6 या 7 लैब होंगी, देख लेते हैं। हाँ, 1 2 3 4, ओके 6 या 7 लैब है यहाँ पर। तो जब आप यहाँ पे 6 से 7 लैब सॉल्व कर लोगे तो आपको एक बेसिक पता चल जाएगा भाई एसएसआरएफ है क्या। अब आपको यहाँ पे एडवांस की तरफ पढ़ना है, तो एडवांस की तरफ पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको करना है रिसर्च, ठीक है। तो रिसर्च करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल जो बाईपासेस है वो लर्न करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो ट्विटर, ठीक है। तो ट्विटर का जो सबसे बेस्ट मुझे फीचर लगता है वो है ट्विटर का एडवांस सर्च। तो आपको यहाँ पे आना सर्च बार पर, और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एसएसआरएफ पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा एसएसआरएफ और यहाँ पे जाऊँगा एडवांस सर्च इंजन सर्च पर, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एसएसआरएफ, ठीक है। और यहाँ पर हैशटैग में आपको डाल देना बग बाउंटी या फिर बग बाउंटी टिप्स, ऐसे करके आपको हैशटैग यूज करने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप डेट भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया है, ऑलरेडी लैब सॉल्व कर रखा है, ठीक है। रुको यहाँ पे बना भी देते हैं कि ऑलरेडी भाई लैब सॉल्व हो चुके हैं, ऑलरेडी लैब से हमें बेसिक नॉलेज मिल चुका है, ठीक है। अब हमें एडवांस जो रियल टारगेट पे लोग फाइंड कर रहे हैं, एक्चुअल में जो लोग फाइंड कर रहे हैं, अब हमें वो चीज़ें सीखनी है। तो यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं जनवरी 2025 1 तारीख, और यहाँ पे अभी महीना चल रहा है मार्च, और यहाँ पे 5 तारीख, ठीक है। अब जो लेटेस्ट राइटअप होंगे, लेटेस्ट बाईपासेस होंगे, वो मुझे यहाँ पर आने लगेंगे, ठीक है। तो 13 जनवरी का यहाँ पर वन मोर एग्जाम्पल ऑफ बैड बिहेवियर स्कैम, ओके ये तो अलग है। तो यहाँ पर जितने भी आपको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी वनरेबिलिटी पे कर सकते हो, आप यहाँ पे LFI पे कर सकते हो, ठीक है। तो जितने भी लेटेस्ट ट्वीट हैं LFI के, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आप आर्टिकल यहाँ पे रीड कर सकते हो, LFI एडवांस मैथोलॉजी बाय अभिजीत, ठीक है। तो अब आप जब यहाँ पर मल्टीपल मैथोलॉजी और राइटअप्स रीड कर लोगे, तो अब यहाँ पर आपको क्या अपनी खुद की मैथोलॉजी बनानी है, ठीक है। वो आपको कैसे बननी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी लैब हो चुकी है, ठीक है। ट्विटर से आपने लेटेस्ट, ट्विटर या एक्स बोल लो, ठीक है, एक्स से आपने लेटेस्ट जो है बाईपासेस सीख लिए हैं, ठीक है। और यहाँ सर आपको थोड़े से और राइटअप रीड करने हैं, जैसे कि पेंटेस्टर लैंड हो गया, पेंटेस्टर लैंड हो गया, ठीक है। और या फिर हो गया सिक्योरिटी साइफर हो गया, ठीक है, सिक्योरिटी साइफर, सिक्योरिटी साइफर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, टेक्निक्स निकालनी है, ठीक है। तो जब आप ये सब राइटअप रीड करोगे ना, तो चीज़ें खुलती जाएंगी। जैसे कि मतलब अब मान लो ऐसे सारे फाइंड करना, तो आपके दिमाग में आएगा अच्छा अच्छा मेरे को वर्ड लिस्ट बनाना पड़ेगा, अच्छा मेरे को कस्टम वर्ड लिस्ट बनाना पड़ेगा, टारगेट बेस्ड वर्ड लिस्ट। मतलब जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको एक टॉपिक से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो कस्टम वर्ड लिस्ट, ठीक है, या फिर टारगेट बेस्ड वर्ड लिस्ट बोल लो। तो जब आप राइटअप रीड करोगे तो बहुत सारी टेक्निक सीखोगे, ठीक है। तो कस्टम बेस्ड वर्ड लिस्ट हो गई, ठीक है। और या फिर हो गया पैरामीटर फजिंग, पैरामीटर फजिंग। तो ये सब चीज़ें आप तब सीखोगे जब आप ढेर सारे राइटअप और बहुत सारी टेक्निक रीड कर लोगे। तो अब यहाँ पर क्या है, इसको इधर कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप रिसर्च करके आप माइंड मैप बना सकते हो। कैसा माइंड मैप, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ ऐसे माइंड मैप, जैसे ये सब डोमेन एनुमरेशन पे। अब जैसे मैंने सब डोमेन एनुमरेशन की बहुत सारी टेक्निक कलेक्ट कर रखी है राइटअप्स और खुद की रिसर्च करके। तो मैंने कैसी रिसर्च की है, मैंने ऐसे ही रिसर्च की, बहुत सारे राइटअप अलग अलग आर्टिकल होते हैं, जैसे कुछ कंपनियां होती हैं जिनके पर्सनल ब्लॉग्स होते हैं, ठीक है। तो उनकी रिसर्च आपको रीड करनी है। जब उनकी आप रिसर्च रीड करोगे तब आप खुद की रिसर्च कर पाओगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये बहुत बड़ा माइंड मैप है।
तो ये बहुत बड़ा माइंड मैप है, ठीक है। बहुत सारी टेक्निक है, अब इनको आप ऑटोमेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने कुछ चीज़ें अभी यहाँ पे ऑटोमेट कर रखी हैं। अब आपको अपनी रिसर्च को वैलिडेट करना है। तो फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पर ये चेक करना है कि भाई मेरा सब डोमेन एनुमरेशन टेक्निक एक्चुअली में वर्थ इट है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पे जाऊँगा रिकॉन रॉयल, ठीक है। तो ये एक बेसिकली क्या है, यहाँ पर आप एक तरीके से आप CTF बोल लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रोज़ यहाँ पे चेंज होते हैं डोमेन। तो जैसे यहाँ पे चेज.com है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, चेज.com पे सब डोमेन एनुमरेशन कर सकता हूँ और उसके बेस पे यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि भाई आपको कितना पॉइंट मिला है। अगर आपको या मान लो जैसे यहाँ पे इनको 1290 पॉइंट्स मिला है, ठीक है, और इनको मिला 3302। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है इनकी सब डोमेन एनुमरेशन टेक्निक वो बेटर होगी इनसे, ठीक है। तो ये आप वहाँ पे वैलिडेट कर सकते हो अपनी टेक्निक को, अपने स्किल को चेक कर सकते हो। तो मैंने अभी यहाँ पे रिकॉन रॉयल अभी ट्राई नहीं किया है, तो अभी क्योंकि इसको ऑटोमेट मुझे करना है, काफ़ी चीज़ें ऑटोमेट हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आप चीज़ों को अपने वैलिडेट कर सकते हो, ठीक है। तो पहले आपको दूसरों की रिसर्च रीड करनी, फिर रिसर्च करना है, ठीक है। फिर उन पर आप रिसर्च कर पाओगे, क्योंकि तभी आपका जो माइंडसेट है वो आपका एक चेंज हो जाएगा। जब आप ढेर सारे राइटअप्स और लॉजिक बेस्ड राइटअप्स आर्टिकल रीड कर लोगे, तब आपका जो माइंड है वो धीरे धीरे आपका चेंज होने लगेगा कि आपको लॉजिक समझ में आने लगेंगे, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक दिखाता हूँ रिपोर्ट। तो ये वाली जो रिपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, मैं आपको इमेज सबसे पहले दिखाता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, वेबसाइट में एक प्रोजेक्ट था। तो उस प्रोजेक्ट में क्या था, वहाँ पर जो ऑनर है वो एडमिन, एडिटर और गेस्ट को ऐड कर सकता था, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने क्या किया, वहाँ पर हमने जो है यहाँ पर, और वहाँ पे लिखा भी हुआ था कि भाई इस प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ही ऑनर रह सकता है, पर यहाँ पे तो 3 ऑनर है, 1 2 3। तो ये हो गया तुम्हारा एक तरीके से मिसकन्फिग्रेशन मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ऑनर, लेकिन यहाँ पे हो कितने सकते थे, एक ही ऑनर। ये प्रोजेक्ट में पहले ही मेंशन था, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 ऑनर बना दिए। तो इस तरीके से लॉजिक बेस्ड बग जब आप मल्टीपल राइटअप रीड कर लोगे, तो इस तरीके से आप लॉजिक बिल्ड करना सीख जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, ना कि आपको एक जनरल कि आप बस लैब सॉल्व करे जा रहे हो, थ्योरी पढ़े जा रहे हो, रियल टारगेट टेस्ट ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि रियल टारगेट बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और यार इस वीडियो में मैंने कुछ स्क्रिप्ट वगैरह लिखा नहीं, बस रॉ वीडियो है, बिल्कुल एडिट वगैरह कुछ किया नहीं है। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बोरिंग हो गया हो, बट जितना भी मैंने एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैंने इस वीडियो को बनाया है। बाकी अगर कुछ चीज़ मिसिंग रह गई हो तो बताना, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। वैसे अब नेक्स्ट वीडियो इस पर तो कुछ आने वाला नहीं है, क्योंकि अब तो सीधा बग हंटिंग वाले वीडियो ही आएंगे, और बिल्कुल बिगनर से आएंगे। जैसे मैंने बोला था बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, तो सारे एक एक चीज़ें हम करके कवर करेंगे। और ये सब जो जितनी चीज़ें मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो एक्चुअल में हम टेक्निकली हम सब कुछ रियल टारगेट पे करेंगे, क्योंकि मेरे जितने भी वीडियो हैं वो टेक्निकली होते हैं, थ्योरी वाले वीडियो नहीं होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं सीधा आपको नेक्स्ट वीडियो में।